और ये कहने हो जैसे इशारा इशारा में देखा हम भी जम रहे हैं। अरे भाई लोगों, जब आपको मालूम था मैं आया हुआ हूं तो आपको मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी? सो भी जमने लगे, शंभू भी जमा आज तो। मेरा बहुत बहुत प्यारा छोटा भाई, सुनिए मन से सुनिए, मैं एक नई कविता सुना रहा हूं और मेरा अनुरोध है इसके बाद मेरी एक और नई कविता है, उसका थोड़ा सा हिंस जरूर सुन के जाइए। उसके बाद हम चिराग जैन से कहेंगे कि वो आए और धन्यवाद दे आपको। इस समय भी जो लोग बैठे हैं सचमुच कविता से प्यार होगा तो ही बैठे हैं जी। और रात के 1:30 बजे आप कविता सुनने बैठ सकते हैं तो कविता के पास अभी कुछ बचा होगा, इसलिए कविता खत्म नहीं हुई है, नहीं हुई है कविता खत्म, नहीं हुई है खत्म। लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, घोर तिमिर में शब्द कोश की, घोर तिमिर में शब्द ज्योति की, ज्योति जलने जल जाने, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है, अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम। आसान करता हूँ कविता। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत की सरकारों में शर्मिंदा रह जाते थे। अच्छा, मुझ पर आरोप लगे इन दिनों कि मैं सरकार का हिमायती हो गया हूं, मैं सरकार का समर्थक हो गया हूं। मैं जानना चाहता हूं चिराग, इतिहास ढूंढ के बताना, पिछले 10 साल में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये तथाकथित बुद्धिजीवी कितने उस सरकार के खिलाफ लिखते थे? जो आज मैं पक्ष में लिख रहा हूं तो मेरे खिलाफ इनका मन बन गया है कि मैं सरकार का हिमायती हो गया हूं। अगर कोई अच्छे काम करेगा तो समर्थन करूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद, समर्थन करूंगा। वाह 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 वाह। हम अतीत की, आपको दिल से लगे सच गा रहा हूं तो मेरा साथ देना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत के झंडे जलते थे सेना चुप रह जाती थी, भारत के झंडे जलते थे दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और अब जोश चाहिए, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर। क्या हालत थी, क्या हालत थी, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे, जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगने के आगे, पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। ये इतना बड़ा देश अमेरिका से रोज अनुरोध करता था कि पाकिस्तान से कहो हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं भेजे। पहली बार ऐसी सरकार आई है, हम सीना ठोक के कहते हैं भेज के दिखा। क्या बात है, जिंदाबाद। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी। एक अलग से 6 लाइन पढ़ता हूं मैं, जो आगे पढ़ूंगा उसका सारांश क्या है। 6 लाइन सुनना। धरती पर ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है,
मीटर बदल रहा है। धरती पर ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, कायरता पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। एक कागज का जलियान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। दो चार पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। तानाशाह एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। दहशतगर्दो अभी भी हमारा बड़प्पन देखिए। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबंध देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। मैं उछालूंगा आपको कुर्सियों से ऊपर, और मैं उछाल नहीं पाया तो मैं काहे का हरिओम पमार। हाय हाय क्या बात है। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। कोई भी आतंकी जो भी अब मेरे घर आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। ओसामा की तरह। 2 लाइन सुनना शंभू आपको समर्पित करता हूँ। जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है, जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी के आतंक, हम घाटी में अब कोयल के घर कौवों का आतंकी अभियान को चल, हम घाटी में आतंकी अभियान नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अब राम नहीं चलने देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। बहुत जोश चाहिए। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। वाह 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 वाह, क्या कहने। तालियां एक बार जोरदार उठे दोस्तों। मैं सर झुकाता हूं आपके सामने। मैं इतने सालों से क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप इतने प्यारे अच्छे श्रोता हैं दादा। धन्यवाद। आप जिन पवार जी को सुन रहे हैं ना साहब, 75 वर्ष उम्र है दादा की, और इस उम्र में आप इनकी आवाज का सुरूर देखिए। एक बार तालियां बजाइए जोरदार। देखो, मैं कई बार, मेरे घर वाले तो कहते हैं अब छोड़ दो, 75 साल के हो गए तुम, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं अंत समय तक गाना चाहता हूँ, अंत समय तक, क्योंकि मेरी पूरा जीवन 52 साल हो गए मुझे गाते हुए। इतनी केयर मेरा एक दोस्त है जो इसलिए साथ आया है कि ये दिन भर जगह हैं, प्रोग्राम किया है, हम अकेले नहीं भेजेंगे तो साथ श्याम भेजे गए। मेरा दोस्त है श्याम मोहन गुप्ता, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति का डायरेक्टर है वो। सुनिए मन से, मैं बहुत कुछ आज कह के जाना चाहता हूँ। एक नई कविता भी सुनाऊंगा ताकि एक कवि की ईमानदारी आपको सिद्ध हो कि मैं आज भी ईमानदार ही हूँ। मुझे जो दिखता है मैं वो लिखता हूँ, जो दिखता है मैं वो लिखता हूँ। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का रुमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। जैन साहब कविता ही सुन रहे हैं ना, है ना? गुस्सा मत हुआ करो। कभी बुरे नहीं हुए, सुनने वाले भी बुरे हो गए। ऐसे सुनने वाले लाओ, कभी अच्छे ही हैं सब। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। अच्छे ही होते हैं कभी, कभी कोई बुरा नहीं होता। जनता बुरा बना देती है उसको। आप अच्छा सुनिए, कोई बुरा क्यों सुनाएगा?
क्यों सुनाएगा? ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया, इधर की भी तालियां चाहिए सब। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं अपने छोटे भाई चिराग को, छोटे भाई हमारे संजय जी, हमारा छोटा भाई वो छोटा वाला चेतन चर्चित, कैलाश मंडेला, बहुत प्यारा, मनु बिटिया बहुत प्यारी गीतकार। जब मैंने ये लाइन जिस दिन लिखी मैं बहुत दुखी हुआ कि मुझसे गलती हो गई। मैं भूखा रहा, सत्य बोलता हूं, मैं भूखा रहा 3 दिन, सोया नहीं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा नहीं, और ये आज बोलने का वक्त आ गया है। ये बोलना जरूरी हो गया है। आपको ऐसा लगे ये बोलना जरूरी है तो मुझे इतना समर्थन देना कि मैं आज से डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। और मैं जैन समाज के भगवान महावीर के मंच पर बोलता हूं, आपको लगे नहीं साहब ये तो गलती लिखा है आपने, तो चुप रह जाना सब। मैं आज के बाद इस लाइन को नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने वचन दे के जा रहा हूं। लेकिन आपको लगे कि ये बोलना की जरूरत है तो इतना समर्थन करना मेरा कि मैं समझ जाऊं कि मैं आज के बाद कभी ना डरूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौतों का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बात